हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का कोड लाइक वेरियर यूट्यूब चैनल पर। तो आज 60 डेज पाइथन लर्निंग चैलेंज सीरीज का एपिसोड 4 है। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों ने एपिसोड 1, 2 और 3 जरूर से देख लिया होगा। तो आज हम लोग ब्रांचिंग को देखेंगे और समझेंगे और एक्सप्लोर भी करेंगे। उसके लिए मिलना पड़ेगा आपको मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो इंतजार किस बात का, चलो चलते हैं। हेलो दोस्तों, आ गया हूं मैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो चलो देखते हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या क्या देख लिया था। हम लोगों ने देख लिया था कि फाइल कैसे बनाते हैं, फोल्डर कैसे बनाते हैं, फाइल के अंदर कुछ चेंजेस कैसे करते हैं। याद है ना आपको? गुड। अब फाइल के अंदर हिडन फाइल्स कैसे देखते हैं, सॉरी फोल्डर के अंदर हिडन फाइल्स कैसे देखते हैं। ls-a गुड। फाइल को रिमूव कैसे करता है, फोल्डर रिमूव कैसे करता है। फाइल बना ली, उसके बाद गिट इनिशियलाइज भी कर दिया। अब उस फाइल को ट्रैक कैसे करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, स्टेज करना। क्या बोलते हैं, स्टेज। ट्रैक को क्या बोलते हैं, स्टेज करना। अनट्रैक को अनस्टेज करना। ऑब्वियस बात है। चलो गुड। हम लोगों ने क्या नहीं सीखा अब तक, ब्रांच। मैंने आपको बहुत परेशान किया है, जैसे मेन ब्रांच हो गया। आपको बोला बाद में बताऊंगा। चलो आज फाइनली हम लोग जानेंगे ब्रांचिंग का कॉन्सेप्ट क्या है और क्यों ब्रांचिंग को इंट्रोड्यूस किया गया। तो चलो चलता है। और हाँ, ये जो पीडीएफ है आपको मेरे डिस्क्रिप्शन के अंदर नीचे मिल जाएगा डाउनलोड करने के लिए। सबसे पहले आते हैं व्हाट इज गिट ब्रांच। भाई ब्रांच होती क्या है, कितने प्रकार की होती है। तो पहली बात, ब्रांच मतलब ऐसा मान सकते हो फोल्डर, ठीक है ना। या एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। तो एक एग्जांपल है मेरे पास। मान लो आपने मेरा ये पाइथन का कोर्स देखा। उसके बाद में आपकी फेसबुक में या गूगल के ऊपर लग गई आपकी नौकरी। फॉर एग्जांपल आपकी जॉब लग गई कहां पे, गूगल में। वहां पे आप मान लो आप गूगल के सर्च इंजन पे काम कर रहे हैं, ठीक है ना। गूगल के सर्च इंजन पे काम कर रहे हैं। उसमें आपने कुछ एक्सटेंशन बनाया या आपने मान लो ऐसा कुछ, आपने एक नया फीचर इंट्रोड्यूस किया। क्या बनाया, एक नया फीचर। तो क्या आप ऐसा करेंगे कि आप सबसे पहले गूगल की जो वेबसाइट है उसको डाउन करेंगे, फिर उसके अंदर अपडेट करेंगे, फिर उसको वापस डालेंगे, आप क्या बोलते हैं, वापस होस्ट करेंगे। भाई आप नहीं कर सकते ऐसा। बहुत सारे लाखों यूजर्स हैं भाई साहब, दुनिया में हाहाकार मच जाएगा। आप ऐसा नहीं कर सकते। तो आप क्या करेंगे, सोचिए। इसलिए ब्रांचिंग का क्वेश्चन आया, ब्रांचिंग का कॉन्सेप्ट आया। इसमें क्या होता है कि मान लो मेरे को एक आइडिया आया और मैंने उस आइडिया को इंप्लीमेंट करना चाहता हूं, इसके ऊपर, गूगल के ऊपर, ठीक है ना। तो मैं क्या करूंगा, मैं गिट में जाऊंगा और गिट में एक सेपरेट ब्रांच बना लूंगा। एक तो मेन ब्रांच है जिसके ऊपर जो मेरा है गूगल सर्च इंजन वो डिप्लॉयड है, ठीक है ना। मैंने क्या किया, एक साइड में एक नीचे से एक और ब्रांच निकाली। मान लो उसका नाम मैं कुछ दे देता हूँ, या मान लो तो मैं लिख देता हूँ अपडेट ब्रांच की नाम मैंने एक निकाली। और उस ब्रांच के अंदर मैंने कुछ चेंजेस किया, गूगल जो मेरे को करना था वो मैंने चेंजेस किया और फिर उसको टेस्ट किया। अगर वो सही से काम कर रहा है तो मैंने क्या किया, उस ब्रांच को मेन ब्रांच के साथ क्या कर दिया, मर्ज कर दिया। समझ रहे हैं आप? ये कॉन्सेप्ट है ब्रांचिंग का। तो मेन ब्रांच मतलब जिसके वो ब्रांच जो कि होस्टेड है पहले से, ठीक है ना। और साइड ब्रांच मतलब वो ब्रांच जिसके ऊपर आप कुछ अपडेट करना चाहते हैं। भाई मान लो आप फ्यूचर में कुछ प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है। मान लो उसके अंदर आपने कुछ अपडेट करना है या वर्जन 2 निकालना है, ठीक है ना। अब वर्जन 2 निकाला तो आप ऐसा थोड़ी करेंगे कि बस अब ना वेबसाइट डाउन करेंगे, फिर उसमें वर्जन 2 डालेंगे, फिर उसको टेस्ट करेंगे, फिर आप वापस होस्ट करेंगे। ऐसा तो नहीं कर सकते आप, आपका यूजर बेस चला जाएगा। आप क्या करेंगे, आप कहेंगे कि बस अब जो चल रहा है वो चलना दो। मैं क्या करता हूँ, एक ब्रांच निकाल लेता हूँ, उस ब्रांच के अंदर मैं चेंजेस कर लेता हूँ, टेस्ट कर लेता हूँ और फिर जाके वापस मर्ज कर देता हूँ। समझे आप? इसलिए ब्रांचेस का कॉन्सेप्ट आया, ठीक है ना। यहाँ मैंने लिखा भी है, थिंक ऑफ योर प्रोजेक्ट एज अ मेन रोड। मान लो मेन रोड होती है ना, मेन रोड इस प्रकार से, दिस इज वेयर योर स्टेबल वर्किंग कोड लाइव्स। मतलब आपका जो
प्रोजेक्ट है तो स्टेबल कोड है, मान लो वर्जन 1 का स्टेबल कोड है, वो लाइव हो रखा है। साइड ब्रांच, अ ब्रांच इज लाइक अ साइड स्ट्रीट, जहाँ पे हम लोग चलते हैं साइड स्ट्रीट, where you can try new ideas safely without affecting traffic on the main road। समझ रहे ना आप? ये बोला गया सेफ एक्सपेरिमेंटेशन, चेंजेस ऑन अ ब्रांच डोंट अफेक्ट द मेन रोड until you are ready to merge them back। समझ गए आप? इसका कहने का मतलब है कि जो मेन रोड है उसके ऊपर साइड ब्रांच का कोई मतलब नहीं है। कब तक? जब तक उस साइड ब्रांच को आप मेन ब्रांच के साथ मर्ज ना कर दे। समझ रहे हैं? जब तक आपका कोई चीज ही नहीं है, ठीक है ना, जब तक आप सेफ है। एक बार आपने टेस्ट कर लिया, उसके बाद आप मर्ज कीजिए ना, मर्ज होने के बाद में जो वर्जन 2 है वो लाइव हो जाएगा। तो जिसने दिमाग लगाया वो कितना शानदार होगा। भाई साहब याद है ना कौन? कमेंट सेक्शन में नाम जरूर बताना। और वो आदमी ने एक और चीज बनाई थी, क्या बनाई थी वो भी जरूर बताना। मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया, आप जाके देखना। अब बताए वाई यूज ब्रांचेस, भाई मैंने आपको बता दिया क्या, टेस्ट विदाउट रिस्क। समझ रहे हैं आप? ब्रांचेस लेट यू टेस्ट न्यू फीचर्स और एक्सपेरिमेंट विदाउट ब्रेकिंग द मेन प्रोजेक्ट। जो आपका मेन कोड बेस है, जो स्टेबल एंड फंक्शनल है, उसको कोई चेंजेस नहीं करता जब तक आप मर्ज ना कर ले। इमेजिन वर्किंग ऑन अ साइड एक्सपेरिमेंट while the main project keeps running smoothly for everyone else on your team। समझ रहे हो? और तो गूगल के अंदर आपको क्या लगता है, जो गूगल के अंदर नए नए अपडेट्स आते रहते हैं वो कैसे आ जाता है? नहीं भैया, वो उसको यूट्यूब अपनी जो है या गूगल जो है सर्च इंजन है उसको डाउन नहीं करता है। सर्च इंजन 24 घंटे चलता है, ठीक है ना। उसके अंदर वो क्या करता है, एक ब्रांच बनाता है, उस ब्रांच के अंदर प्रोजेक्ट ट्राई करता है, एक्सपेरिमेंट करता है, अगर सक्सेसफुल है तो मर्ज कर लेता है मेन ब्रांच के साथ में। समझ रहे हैं आप? इस प्रकार से चीजें चलती है। मर्ज व्हेन रेडी, वंस यू आर हैप्पी विथ योर चेंजेस एंड एवरीवन वर्क्स परफेक्टली, यू कैन मर्ज योर साइड स्ट्रीट बैक इनटू द मेन रोड। दिस वर्कफ्लो कीप डेवलपमेंट ऑर्गेनाइज्ड एंड प्रिवेंट्स कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन डिफरेंट फीचर बीइंग बिल्ट साइमल्टेनियसली। समझ गए आप? मान लो एक मैं एग्जांपल देता हूं, मान लो आपको एक एंटरप्रेन्योर हो, ठीक है, आपने एक, मान लो आपने कोई वेबसाइट बनाई, कोई भी आपने कोई एक वेबसाइट बनाई, ठीक है ना। अब आपकी मेन बहुत सारी टीम होगी, ठीक है ना, और टीम आपस में कोलैबोरेट कर रही होगी। भाई कोई टीम है वो एक पेज पे काम कर रही है, दूसरी टीम उस पेज पे काम कर रही है वेबसाइट के। समझ रहे हैं आप? तो अलग अलग पेजेस के ऊपर अलग अलग टीम काम कर रही है। एक तो आपका मेन है ही है, जो मेन ब्रांच के साथ में जुड़ा हुआ है, मेन ब्रांच के साथ में जुड़ा हुआ है, वो तो है ही आपका प्रोजेक्ट। उसके साथ में कुछ अपडेट्स होते रहते हैं और चलती रहती है। कोई एक बंदा इस पेज पे काम कर रहा है, कोई एक बंदा इस पेज पे काम कर रहा है, उसको और इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा है। तो वो क्या करता है, उस पेज का एक साइड में क्या करता है, ब्रांच बना लेता है। उस ब्रांच के ऊपर वो प्रोजेक्ट को बनाता है, इम्प्रूव करता है, टेस्ट करता है। अगर सब कुछ सही है तो क्या करता है, वैसा वापस मर्ज कर लेता है। अब मैंने आपको बताया था एक स्टेज ऑन स्टेज, याद है? हाँ, तो मैं क्या कहता हूं, मान लो ये अनस्टेज फाइल है, मान लो मैंने प्रोजेक्ट मेरा काम कर रहा है, ठीक है ना, मेरे को एक नया फीचर ऐड करना है। मैं क्या करूंगा, वो जो स्टेज है या जो वो है प्रोजेक्ट, उसको मैं क्या करूंगा, अनस्टेज करूंगा वापस। समझ रहे हैं आप? उसके अंदर चेंजेस करूंगा, वापस चेंजेस भी तो करना है मेरे को। चेंजेस किया, फिर मैं क्या करूंगा, वापस उसको स्टेज पे लेकर जाऊंगा। तो जब तक स्टेज और अनस्टेज पे है तब तक मैं चेंजेस कर सकता हूं। एक बार कमिट कर दिया फिर चेंजेस नहीं होगा। फिर क्या होगा, चेंजेस कर सकते हैं अभी भी हम लोग। कैसे करेंगे, वो जो बन चुका है, जो मेन ब्रांच के अंदर हमारा जो कमिट हो चुका है, उसको मैं क्या करूंगा, उसके अंदर मैं चेंजेस करने के लिए उस चीज का मेरे पास क्या आ जाएगा, कॉपी आ जाएगा। समझ रहे हो? उस पूरे फोल्डर का कॉपी बनेगा, वो तो लाइव है ही है, उसका एक कॉपी बनेगा, उसके अंदर मैं चेंजेस करूंगा और टेस्ट एंड रन करूंगा। तो आप समझे? हाँ, ऐसा होता है। फिर उसको मैं जो चेंजेस कर रहा हूं उसको फिर वापस मैं स्टेज पे लेके आऊंगा। क्यों भाई, कमिट करने से पहले स्टेज करना पड़ता है, फिर उसको कमिट कर दूंगा। इस प्रकार से ब्रांचेस का काम चलता है, ठीक है ना। कोई अब ये देखो, ये आ गया टैग्ड वर्सेस अनटैग्ड फाइल। टैग्ड फाइल इनसाइड द बॉक्स लाइक आइटम पैक्ड, हाँ
ये एग्जांपल क्या दे रखा है मैं आपको समझा देता हूँ। मान लो एक बॉक्स है, ठीक है, और कुछ आइटम्स पड़े हैं, बहुत सारे आइटम्स पड़े हैं, और एक बॉक्स है, पैकिंग बॉक्स, ये बता रहा है। मैंने क्या किया, ये है अनस्टेज, ये है अनस्टेज। अब मेरे पास ऑर्डर आया, मैंने क्या किया, वो फाइल्स या जो आइटम्स है उसको उस बॉक्स में डाला और बॉक्स को बंद कर दिया। ये मैंने क्या कर दिया, स्टेज। अब मान लो एक और आइटम ऐड होती है तो मैं उसको खोल के वापस एक और आइटम डाल सकता हूँ। अब मान लो मैंने कमिट कर दिया, उसमें मैंने क्या कर दिया, सील पैक कर दी, ऑर्डर रेडी है। ये होता है अनस्टेज, स्टेज और कमिट का मतलब, समझ रहे हैं आप। इस प्रकार से लाइक ये आप पढ़ लें, लाइक आइटम पैक्ड इनसाइड द शिपिंग बॉक्स रेडी टू गो। गिट पैक्ड फाइल्स की बात हो रही है इनसाइड द बॉक्स, लाइक आइटम्स पैक्ड इनसाइड द शिपिंग बॉक्स ready to go. Git know about these files and is watching them for changes. Once the file is tracked, Git will notice every modification you will make. ठीक है ना। मान लो आपने कुछ मॉडिफाई किया, तो याद है एक मैंने जब ब्रांच बताई थी, जब मैं गिट स्टेटस करता था, ठीक है ना, मैंने फाइल 1 बनाई, उसमें मैंने कुछ चेंजेस किया, और जब मैं गिट स्टेटस करता था तो एक रेड आता था, मॉडिफाइड फाइल्स। याद आया कुछ, इस प्रकार से मॉडिफाइड किया जा सकता है। दूसरा है अनटैग्ड फाइल्स आउटसाइड द बॉक्स, यानी आइटम लाइंग आउटसाइड द बॉक्स, बॉक्स के बाहर पड़ा हुआ है। गिट हैज नॉट नोटिस्ड देम येट, दीज आर ब्रांड न्यू फाइल्स दैट गिट डज नॉट नो एग्जिस्ट। यू नीड टू एक्सप्लिसिटली टेल गिट टू स्टार्ट चेकिंग दीज फाइल्स। याद है गिट ऐड फाइल नेम गुड। व्हाई इट मैटर्स, ओनली टैग्ड फाइल्स कैन बी सेव्ड इन अ कमिट स्नैपशॉट। मतलब कमिट करने के लिए आपको टैग्ड फाइल्स ही कमिट होती है, अनटैग्ड फाइल्स कभी कमिट नहीं होती, समझ गए आप। दिस गिव यू कंट्रोल ओवर व्हाट गेट्स इंक्लूड इन योर प्रोजेक्ट हिस्ट्री, समझ गए आप। मान लो बस अब मैंने 10 फाइल बनाई एक फोल्डर के अंदर, मैं चाहता हूँ ये जो 5 फाइल है, ये 5 फाइल मैं कमिट कर दूं, क्योंकि बाकी की जो 5 फाइल्स है उसमें जो कोड है वो अभी तक डिप्लॉय के लिए रेडी नहीं है। बाकी ऊपर वाली 5 फाइल्स को मैंने टेस्ट कर लिया, सब कुछ कर लिया है। अब मैं कैसे करूंगा डिप्लॉय, बस अब मेरे पास तो एक फोल्डर में 10 फाइल्स है, एक तो है कि बस अब मैं 5 फाइल्स को दूसरे फोल्डर में शिफ्ट करूं, या मैं क्या कर सकता हूं, 5 फाइल जो है ऊपर वाली उसको मैं क्या कर दूं, ट्रैक पे लगा दूं और फिर कमिट कर दूं। तो 5 फाइल से कमिट होगी, आप समझ पा रहे हैं, 5 फाइल से कमिट होगी ऐसे। द शिपिंग बॉक्स हम लोगों ने देख लिया अभी। You have created new files, but they are just letting there. It doesn't know about them yet. Use git add is like putting items into the shipping box, getting them ready. Sealing and shipping using git commit seals the box and ships it, creating a permanent snapshot. अब आता है what happens when you change a files. मान लो फाइल changed. When you edit a tagged file, git notice it has been modified. ये मैंने आपको बताया था वैसे, याद है हम लोगों ने प्रैक्टिकल में देखा था, ठीक है ना। जैसे मैं फाइल में कुछ चेंजेस करता हूँ, फिर गिट स्टेटस करता हूँ, तो मॉडिफाइड फाइल नेम आ जाता है। फिर मैं उसको क्या करता है, वापस ये देखो क्या लिखा, स्टेज द चेंज। उस चेंज को वापस स्टेज करने के लिए गिट ऐड का इस्तेमाल करना पड़ता है, गिट ऐड फाइल नेम। जैसे ही चेंज होता था फिर हम क्या करते, कमिट कर देते, क्या करते, कमिट कर देते, हो गया सेट। इस प्रकार से सारी चीजें होती थी। इंपॉर्टेंट, अनटैग्ड फाइल्स मस्ट बी एडेड फर्स्ट बिफोर दे कैन बी स्टेज्ड एंड कमिटेड। Git won't automatically track new files. वही बात हो गई, पर अनट्रैक्ड फाइल को पहले स्टेज पे ले जाना पड़ेगा, स्टेज यानी ट्रैक में, फिर आप कमिट कर सकते हैं। अब भाई फाइल क्रिएशन कैसे हम लोग करते हैं, मैंने बताया था आपको, क्रिएट अ न्यू फाइल, द फाइल इज अनट्रैक्ड, गिट आउटसाइड, गुड, यूज गिट ऐड कर दिया, एंड कमिट। एम का मतलब होता है मैसेज, और कोई मैसेज डालना है, क्यों, क्योंकि भाई वर्जन 1 में मैंने ये बना दिया, मेन ब्रांच कर दी, और लिख देता हूँ वर्जन 1। नेक्स्ट में मैंने कुछ अपडेट किया, तो मेरे को पता भी तो होना चाहिए मैंने अपडेट क्या किया। मान लो मैं चेक करना चाहता हूँ कि मैंने वर्जन 2 में क्या अपडेट किया, तो मैं याद तो ही रखूंगा। मान लो मेरा वर्जन 18 लॉन्च हो रहा है, तो मैं वर्जन 2 में क्या याद किया, वर्जन 2 में क्या चेंज किया, मैं याद तो ही रखूंगा भाई। कुछ लोग याद कर सकते हैं भाई, मैं नॉर्मल पीपल्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, मैं याद नहीं रख सकता भाई। मैं तो क्या करूंगा, बस अब जाऊंगा गिट हिस्ट्री की चेक करूंगा, बस मेरे को मिल जाएगा, गिट हिस्ट्री चेक करके मेरे को मिल जाएगा।
गुड। अब आ जाता है स्टेप बाय स्टेप ब्रांच एंड मर्जिंग। वही सेम भाई, ब्रांच बनाए, गिट ब्रांच। हम कैसे ब्रांच बना सकते हैं, ये कमांड यूज करके। इसका जो प्रैक्टिकल होगा ब्रांचिंग का वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है ना। अब मैं सिर्फ थ्योरेटिकल समझा रहा हूँ आप लोगों को प्रैक्टिकल हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, क्योंकि एक बार थ्योरेटिकल आपको समझ आ गया ना, तो प्रैक्टिकल इसका बहुत आसान है, आपको मजा आ जाएगा देख लेना। तो न्यू ब्रांच क्रिएट करने के लिए आप ऐसे कर सकते हैं, मेक चेंज किया, कमिट किया और मर्ज कर दिया वापस, ठीक है ना। ये सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। रियल वर्ल्ड एग्जांपल एडिंग अ न्यू फीचर। मान लो आप लोगों ने एप्लीकेशन बनाई, उसके अंदर आप लोगों ने लॉगिन नहीं बनाया था। क्यों भाई, शुरुआत में आप लोगों ने MVP बनाया, यानी मिनिमम विएबल प्रोडक्ट। MVP मिनिमम विएबल प्रोडक्ट, यानी कि बेसिक आर्किटेक्चर, ठीक है ना। आपने लॉगिन वाला बनाया नहीं। MVP क्यों बनाते हैं, टेस्ट करने के लिए, ठीक है ना। आपने लॉगिन वाला फीचर बनाया नहीं। अब आपने लॉगिन वाला फीचर बनाया और आपको ऐड करना है, तो कैसे, फिर मैंने एक ब्रांच क्रिएट करी जिसका फीचर था लॉगिन, फिर सेम न्यू फाइल ऐड करी। कैसे ऐड करते हैं, गिट ऐड, मैंने आपको बता रखा है। और कमिट कर दिया क्या भाई, ऐड लॉगिन, टेस्ट योर लॉगिन फीचर थोरली ऑन द फीचर लॉगिन ब्रांच। अब ब्रांच मैंने कमिट कर दिया ब्रांच को, तो जो फाइल है वो कमिट हो चुकी है। अब वो फीचर लॉगिन को टेस्ट कर दिए और फिर मैं क्या करूंगा, मेन ब्रांच के अंदर मर्ज कर दूंगा। समझ रहे हैं आप भाई, मैंने एक फाइल बनाई लॉगिन की, उस लॉगिन फाइल को मैंने क्या किया ना, ट्रैक पे लगाया, फिर कमिट कर दिया। मतलब लाइव हो गई। अब मतलब टेस्ट कर लिया मैंने सारी चीजें कि भाई अच्छे से काम कर दिए नहीं कर दिए। अगर अच्छे से काम कर दिए तो मैं क्या करूंगा, उस जो मैंने ब्रांच बनाई है लॉगिन ब्रांच को मैं क्या करूंगा, मेन ब्रांच के अंदर ऐड कर दूंगा या मर्ज कर दूंगा। समझे आप कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट है ब्रांचिंग का, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलो, यू आर रेडी टू गेट गोइंग। ब्रांच आप लोगों ने सीख लिया है क्या होती है, स्टेज मैंने आपको बता दिया है, कमिट कैसे करते हैं ये भी मैंने आपको बता दिया है, और मर्ज कैसे करते हैं ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे, ठीक है ना। ब्रांच कैसे बनाते हैं, मर्ज कैसे करते हैं, ये सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे प्रैक्टिकल। Git help you keep your project organized and safe, like a smart packing and shipping system for your code. तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, मजा आने वाला है नेक्स्ट क्लास में। इस चीज का हम लोग प्रैक्टिकल अप्रोच देखेंगे, और जब प्रैक्टिकल देखेंगे तो आपको लगेगा ये थ्योरेटिकल आपको थोड़ा मजा नहीं आ रहा होगा, लेकिन जब प्रैक्टिकल देखेंगे और आपको थोड़ा हार्ड भी लग रहा होगा थ्योरेटिकल, लेकिन जब हम लोग प्रैक्टिकल देखेंगे तो आपको लगेगा ये तो हलवा है भाई, एकदम हलवा। तो आपको मजा आने वाला है कल की क्लास में, तो देखना ना भूले। और यार लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें, क्योंकि मैं देख रहा हूँ आप लाइक नहीं कर रहे, तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। तब तक के लिए ओके, बाय बाय, टाटा, भारत माता की जय।